वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड एक प्रकार का स्टेट ऑफ मैटर है जिसके कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। एक सॉलिड सब्सटेंस का एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और एक फिक्स्ड शेप होता है। दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, जिसका मतलब है कि एक सॉलिड सब्सटेंस जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स से मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है उन पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। एक सॉलिड सब्सटेंस बहुत मजबूत होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसका मतलब कि हम लोग कंप्रेस करके उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position। इसका मतलब है कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है, या तो वो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस भी हो सकते हैं, उन पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते अपने पोजीशन से, वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन से, जिसकी वजह से एक सॉलिड का फिक्स्ड ज्योमेट्री देखा जाता है। Types of solid. On the basis of nature of order of arrangement of constituent particles, it is of two types। जिन constituent particles से मिलकर एक solid substance बनता है, उनके arrangement के basis पे हम लोग कह सकते हैं कि solid दो प्रकार का होता है, amorphous solid और crystalline solid। Amorphous solid consists of particles of irregular shape। इसका मतलब है कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर एक एमॉर्फस सॉलिड बनता है उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो इरेगुलर शेप के होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर विच मीन्स अ रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। जिन पार्टिकल से मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस एक अमॉर्फस सॉलिड बनता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, मतलब उनका अरेंजमेंट जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। बहुत ही कम दूरी पे वो अपना पैटर्न चेंज करते हैं। वो पार्टिकल्स बहुत ही कम दूरी पे अपना जो रेगुलर पैटर्न होता है उसको चेंज करते जाते हैं। The structure of amorphous is similar to the liquid because its constituting particles do not have well-defined geometry। The structure जो कि amorphous solid का structure होता है उससे बहुत हद तक liquid के similar माना जाता है। liquid नहीं माना जाता, liquid के similar होता है, क्योंकि उसके जो particles होते हैं जिन्हें मिलकर एक amorphous solid बनता है उनका कोई well-defined geometry नहीं होता। They have tendency to flow although very slowly। amorphous solid जो है वो फ्लो करता है, उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, पर वो बहुत धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे होता है। मतलब वो बहुत ईयर्स लग जाते हैं उसको ऑब्जर्व करने में। दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। हम लोग टेम्परेचर के रेंज मतलब अलग अलग टेम्परेचर, अगर हम लोग उसको हीट करेंगे अमॉर्फस सॉलिड को तो उसको हम लोग अलग अलग शेप्स में भी ढाल सकते हैं। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी माना जाता है। दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो एक प्योर सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता है, वो एक प्रकार का, उसमें कुछ लिक्विड के भी कुछ फंक्शंस या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। वो प्योर सॉलिड नहीं होता है और ना ही वो प्योर लिक्विड होता है। ठीक है। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि किसी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जो है वो हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू ही शो करता है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, एमॉर्फस सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू ही शो करते हैं। इसकी वजह है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और इरेगुलर अरेंजमेंट शो करता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से हर दिशा में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही पाए जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। Crystalline solid consists of a large number of small particles, each of having a definite characteristic geometrical shape। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन क्रिस्टल से, जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है उनका एक परफेक्ट, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स
क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, मतलब जो उनका अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो बहुत ही लंबी दूरी पर के बाद ही खुद को रिपीट करते हैं। जिस पैटर्न से पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंज्ड होते हैं वो पैटर्न बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ही रिपीट करता है खुद को। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम पैटर्न में ही पाए जाते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, दैट इज़ दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। एक प्योर सॉलिड सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है नेचर में। इसका मतलब कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू शो करता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके अरेंजमेंट बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक उसके अरेंजमेंट जो होता है वो सेम ही पाए जाते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कुछ दूर लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ही उसके जो रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं वो चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में अलग अलग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड।